मेरा ताल्लुकात अमीर नहीं गरीब परिवार से। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार से वक्त निकालकर नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार पहुंचे। पूरे विधि विधान से उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना की। 25 नवंबर को एमपी में 230 सीटों पर वोटिंग है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोटा और डूंगरपुर में जनसभाएं की। सोनिया ने कहा कि केंद्र की नीतियों का ही नतीजा है कि आज कोटा देश में शिक्षा के हब के रूप में उभरा है। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाड़मेर और जोधपुर में जनसभाएं की। मध्य प्रदेश में प्रचार का शोर थम गया है। सोमवार को वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। मंदसौर में मोदी ने कहा कि इस बार 1977 की तरह कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिवराज को वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के दावे किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 2 लाख जवानों को तैनात किया गया है। 2583 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 4 करोड़ 66 लाख मतदाता करेंगे। निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सारे मामले की करवाने की मांग की है। प्रदीप शर्मा ने कोर्ट से उन ऑडियो टेप्स को संज्ञान में लेने की मांग की है जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ था। शारदा चिटफंड मामले में निलंबित टीएमसी सांसद कुणाल घोष की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल की साल्ट लेक पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं अजीत। काशी, जिसे आज लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, जिसके लिए माना जाता है कि खुद शिव ने इस नगरी को बसाया, जिसे मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिस नगरी का जिक्र अथर्ववेद में भी मिलता है, उस नगरी के बसने की कहानी एक बार फिर से ढूंढी जा रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यह फैसला किया है कि एक बार फिर काशी के इतिहास को तलाशने की कोशिश की जाएगी ताकि इसके सबसे प्राचीन शहर होने का सबूत और भी पुख्ता हो जाए और इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज हो सके कि आखिर कितनी पुरानी है काशी। तो काशी कितनी पुरानी है, यह सवाल सदियों से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है जिसे खुद भगवान शिव ने बसाया था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इस शहर का विकास ईसा पूर्व 11वीं सदी में हुआ। इतिहास और मान्यताओं के टकराव का हल खोजने के लिए पुरातत्व विभाग जल्द ही काशी में खुदाई करने जा रहा है ताकि काशी के सबसे प्राचीन शहर होने के दावे को और पुख्ता किया जा सके। काशी, गंगा किनारे बसी शिव की नगरी, हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र और पावन शहरों में से एक है काशी। हिंदुओं की मान्यताओं के मुताबिक काशी को खुद भगवान शिव ने बसाया था। महाभारत में भी जिक्र है कि युद्ध के बाद पश्चाताप के लिए पांडव शिव को ढूंढते ढूंढते काशी गए थे। काशी को बनारस के नाम से भी जाना जाता है। दार्शनिक मार्क ट्वेन ने कहा कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से पुराना है, पौराणिक कथाओं से भी पुराना है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो इन सबसे भी 2 गुना पुराना है। रामायण का भी प्रमाण मिला। दूसरा, महाभारत, दुर्वासा मुनि के समय भी, जमदग्नि के समय भी, विश्वामित्र के समय भी। अब इस शहर का नाम काशी, भद्रवन, अवंतिका, वाराणसी,
ये तो सिक्के का महज एक पहलू है। काशी की ऐतिहासिकता को लेकर सिक्का का दूसरा पहलू कुछ और कहता है। पुरातत्व विभाग के पास मौजूद साक्ष्य कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे लोग मौजूदा वाराणसी में ईसा पूर्व 11वीं सदी में बसने लगे थे, यानी इससे पहले काशी शहर का अस्तित्व नहीं था। काशी के इतिहास को पुख्ता करने के लिए अब पुरातत्व विभाग यहाँ खुदाई शुरू करने जा रहा है, ताकि पता चल सके कि आखिर काशी है कितनी पुरानी। लेकिन जब हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो हम लोग बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर जाते हैं, और उसमें आजकल भाग्यवश जो बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, जो हमको तकनीकियां हमारे पास हैं, उससे हम काफ़ी कुछ अपने शोध को एक वैज्ञानिक आधार दे सकते हैं। जैसे हम वाराणसी में पहले भी खुदाई हो चुकी है। 1960 से 1969 के बीच काशी के राजघाट में खुदाई की गई थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि काशी में ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से मानव जीवन रहा है। हर कालखंड में यहाँ मानव जीवन होने के साक्ष्य मिले हैं। वैदिक टेक्स्ट में हमें वाराणसी, काशी, ये सब रेफरेंसेस मिलते हैं, तो उससे हमारा अनुमान है कि जो वाराणसी है, राजघाट है, वहाँ पे जो बस्ती है वो काफी प्राचीन होनी चाहिए, 800 ईसा पूर्व से पहले होनी चाहिए। काशी हकीकत में कितनी पुरानी है, ये पुख्ता करने के लिए एएसआई इस बार, हालांकि काशी से लोगों की पौराणिक आस्थाएं जुड़ी हैं और इतिहास पौराणिकता की जांच नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो में काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी और बनारस से इतिहासकार ओपी केजरीवाल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डिबेट एट 8 में। ओपी केजरीवाल साहब, आखिर इतिहास क्या मानता है, काशी कितनी पुरानी है? देखिए, हाल तक तो जो राजघाट पे खुदाई हुई थी जी, वो 8वीं शताब्दी तक थी, और उसके बाद एक क्रमिक इतिहास मिलता था। हाल में जो खुदाई हुई है वो काशी के इतिहास को 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 13वीं शताब्दी तक ले जाता है। हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर और कार्य किया जाए तो काशी की प्राचीनता और पीछे तक जाएगी, मेरी यह मान्यता है जी, और भी पीछे जाएगी। आचार्य जी, अशोक द्विवेदी जी, आखिर धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं काशी के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में? देखिए, धार्मिक मान्यता तो समय समय बदलती रही है। आप पूछिए हमसे कि वैदिक मान्यता क्या रही जी। काशी शब्द जो है वेदों में भी आया है, पुराणों में भी है, इतिहासों में भी है, और काशी का जो शब्द अर्थ है वह है प्रकाश। जो स्वयं प्रकाश है वो काशी है, यानी काशते प्रकाशते सा काशी। आप देखिए कि रामायण काल में भगवान रामचंद्र सपरिवार काशी आए, और हनुमान घाट के क्षेत्र में रामेश्वर, रामेश्वरम, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, सीतेश्वर और यहां तक हनुमतेश्वर शिवलिंग की स्थापना रही। एक बार बताना चाहूंगा कि वाराणसी जो है शिव की नगरी है, और यक्ष, गंधर्व, ग्रह, मनुष्य सभी लोगों ने उस पृथ्वी पर शिवलिंग की स्थापना करी है। आप देखिए कि काशी में जैगीषभ्य ऋषि भी आए जो जागेश्वर महादेव की स्थापना की, दुर्वासा मुनि आए जो मां संगठा देवी के उनका इतिहास मिलता है, राजा हरिश्चंद्र आए और वो श्मशान घाट पर गए तब भी मिलता है इतिहास। असी वरुणा नदी गंगा से भी प्राचीन नदी है। वरुणा नदी से, गंगा से पहले वरुणा थी, जब गंगा आई है तो वरुणा से संगम हुआ है जी। तो इसी तरह से देखा जाए वेद में, ऋग्वेद में भी काशी का नाम है और पुराणों में भी है। आप गौर करिए कि काशी नरेश महाराज दिवोदास जो है देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे जी। आप बताइए कि देवासुर संग्राम त्रेता के आसपास हुआ होगा, जैसा हम अनुमानित है, हमको सत्य घटना नहीं पता, लेकिन त्रेता युग में होगा। रामचंद्र जी देखिए कि त्रेता युग से चांते ही द्वापर से समागता है, द्वापर की बात आ गई, और कलिकाल भी आ गया। कलिकाल को भी 5000 वर्ष से ऊपर होगा। कालखंड में अगर मापें देखें तो किस तरह से बता पाएंगे? देखिए, वैज्ञानिक जो है एक शोध है, एक अन्वेषण है,
वैज्ञानिक शोध जो है एक पदार्थ के आधार पे वो अपनी शहर को बताते हैं कि इस शहर में हमें ये दिया, कसोरा, हड़िया, पुरवा ये सब मिले। वो मानव सभ्यता को ढूंढते रहते हैं। लेकिन काशी नगरी अत्यंत प्राचीनतम शहर विश्व का होने के नाते भगवान विश्वनाथ, भगवती पार्वती और भगवान विश्वनाथ का शहर रहा है। इसको हम तो जानते हैं कि यदि एक ऋग्वेद में मंत्र आता है कि जैसे पहले था अब बाद में रहेगा, यदि प्रलय हो गया तो प्रलय बाद फिर पुनः सृष्टि होती है, फिर भी काशी रहती है। आप बताइए कि जहां बसे शंभु भवानी सो काशी, और काशी की प्रामाणिकता उसी भूमि से क्यों मानी जाए? क्योंकि वहां देखिए कि संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं वो काशी के अंतः सलीला है, अंतःकरण में बहती हैं। प्रयागराज को देखिए, द्वापर में रामचंद्र, वो भगवान रामचंद्र। इन सब के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी पुरानी इसकी देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म के ऊपर विश्वास, वेद के ऊपर निष्ठा, जो हम लोग के विश्वास और श्रद्धा की मान्यता है, उसको वैज्ञानिक या पुरातत्व इतिहास के पन्नों में समेट नहीं सकेंगे। नहीं, आपकी मान्यता क्या कहती है? धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं? हमारी मान्यता है कि हम तो जानते हैं कि हमारे भगवान काशी विश्वनाथ हैं, तो सृष्टि के समय से आरंभ है, वहां मानव सभ्यता हमारा सृष्टि के समय से माना जाएगा। केजरीवाल साहब, आप क्या कहेंगे? धार्मिक मान्यताओं को इतिहास कितनी जगह देता है, ये सवाल हमेशा से रहा है। और काशी के संदर्भ में अगर इसको हम रेखांकित करें, इसको देखना चाहें इस संदर्भ में, तो क्या कहेंगे आप? धार्मिक मान्यताओं से कितना प्रभावित होगा ये इतिहास, काशी का इतिहास? इन दोनों को मेरा यह अनुरोध है कि इन दोनों पक्षों को जोड़िए ही मत। ये काशी हमेशा से रही थी और हमेशा रहेगी, और ये इसका कोई सर्वनाश होगा ही नहीं, और यहां तक कि सारे विश्व का विनाश हो जाएगा, लेकिन काशी रहेगी। देखिए, हम लोग जो है, लेट अस डिबेट ओनली ऑन फैक्ट्स। काशी की प्राचीनता, उस पे लोगों का क्या विश्वास है, हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये देख रहे हैं कि हम उसको वैज्ञानिक रूप से कितना प्राचीन सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि महाभारत में उसका उल्लेख है, कई जगह उल्लेख है। आप ये दिव्यदास की बात कर रहे थे, अभी हमारे पास ये महाभारत है, उसमें दिव्यदास का उल्लेख है। जब पांडवों के साथ काशी नरेश आए थे, उसका उल्लेख है। हर खंड में, हिंदी में जो 6 खंड हैं, हर खंड में काशी का कई बार उल्लेख है। तो इतना पुराना तो है ही जितना महाभारत है। लेकिन अब सवाल उठता है, महाभारत कितना पुराना है? अब महाभारत पुराना, अब एक वर्ग कहेगा कि बिल्कुल मिथ है, दूसरा कहेगा कि नहीं, इसमें इतिहास है, तीसरा हम लोग जो कहेंगे कि इसमें मिथ है, लेकिन इतिहास को इसमें खोजा जा सकता है। और आज के युग में मैं बता दूं कि विज्ञान की इतनी नई नई विधाएं हैं जिनसे जो है ये और पुख्ता रूप पर साबित हो सकता है कि कितना प्राचीन है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सरस्वती नदी एक समय ऐसा था जब मानते थे कि इसका कोई अस्तित्व था ही नहीं, ये मात्र एक मिथ है, एक कपोल कल्पित नदी है। लेकिन अब जो सैटेलाइट से जो प्रोजेक्शंस हुए हैं, उसमें सरस्वती नदी का पूरा बातें आती हैं, आपको पूरा रूट मिल जाता है, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे वो मिल जाता है। यानी केजरीवाल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम तकनीक को विकसित कर रहे हैं, वो तकनीक इस बात को साबित करने में मदद कर रही है जो हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं या इतिहास कहता है, धार्मिक इतिहास कहता है। उस नजरिए से भी देख सकते हैं इसे। लेकिन काशी के संदर्भ में ये बातें कितनी आगे तक जाएंगी और किस तरह की खुदाई इससे पहले हुई है और आगे जो खुदाई होने वाली है जनवरी 2014 में, उसमें किस तरह की पद्धति अपनाई जाएगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, जल्द हाजिर होते हैं। प्रायोजक है MDH असली मसाले, सच सच MDH सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, इट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। Cera reflects my style. TVS Jupiter,
Intex Aqua 17 live live in full HD or KEI wires and cables. गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड फटाक से फुर्र। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH असली इंडिया, असली मसाले सच सच MDH यही असली इंडिया। to sing in the game of love, काहे की shame, la la। आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। is not for everyone. MRF wins the JD Power Award for customer satisfaction for the 10th time. MRF, India's preferred tire brand. कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले सच MDH। पानी के मामले में I never compromise on technology. Live Pure Touch, the next generation RO technology, जो दे सबसे शुद्ध पानी। Come on India, live pure। खबरें जो दर्शाती है पल, वो खबरें दिखाते हैं हम। बदलकर बीते कल की तस्वीर एक नई सोच जगाते हैं हम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है एयरटेल टीवी चैनल नंबर 290 पर और डिश टीवी चैनल नंबर 570 पर। समझदारी से चुने अपना ऑपरेटर। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर शर्त तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला? सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। तो डिबेट एट 8 में आज हम चर्चा कर रहे हैं काशी कितनी पुरानी। हमारे साथ इस वक्त आचार्य अशोक द्विवेदी जी हैं और साथ ही बनारस से इतिहासकार ओपी केजरीवाल हैं। हम दो धाराओं को एक साथ इसमें समाहित कर देखना चाहते हैं कि आखिर बात हमारी कहां तक पहुंचती है। केजरीवाल साहब, इससे पहले जब आप बात कर रहे थे तो ये बता रहे थे, जिससे क्या ये जाहिर होता है कि जैसे जैसे हम तकनीक विकसित करते जा रहे हैं उससे जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं या धार्मिक मान्यताएं पहले से रही हैं वो और कहीं न कहीं पुख्ता होती हैं क्या? क्योंकि सरस्वती का जो उदाहरण आपने दिया है वो इसकी एक बानगी है सीधे सीधे। कोई जरूरी नहीं है। नई तकनीकों से जो पुरानी मान्यता है वो ध्वस्त भी हो सकती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई मान के बैठा है कि काशी 10 लाख साल पुराना है, आप क्या उसका बिगाड़ सकते हैं, क्या बना सकते हैं? अब अगर वो मान के बैठे तो मान के बैठे, लेकिन जो आपके सामने साक्ष्य आ रहे हैं खुदाई के माध्यम से, विज्ञान के नए विधाओं के माध्यम से, तो वहां तो एक चर्चा हो सकती है, एक विवाद हो सकता है। तो इसलिए मैंने अनुरोध किया कि वो धार्मिक मान्यताओं को इस विषय से ना जोड़िए, क्योंकि आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। और अगर ये एक वेलकम स्टेप है कि अब खुदाई फिर से शुरू हो रही है और जो है
खुदाई तो एक माध्यम है। आजकल जो है खुदाई, पहले इतिहास की प्राचीनता को मापने के लिए खुदाई बहुत बड़ा माध्यम था जी। आज कई विधाएं, कई पद्धति, और उन विधाओं से हम देखते कभी क्या इतना है काशी की जो हम बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब की, जब खुदाई हुई या इस दिशा में हम प्रयासरत हुए, जब कोशिश की हमने, तब काशी और ज्यादा प्राचीन नजर आया। अभी तक तो ऐसा ही है, नहीं और ज्यादा नहीं। मान लीजिए पहले तो 8वीं शताब्दी तक जो मेजर खुदाई हुई थी वो राजघाट पे हुई थी। उसके बाद जो और मेजर खुदाई हुई विदला जी ने किया अख्ता में। उसके बाद अब जो है ये तीसरी, समझिए कि तीसरी बड़ी खुदाई होगी। लेकिन हमारा कहना ये है, हमारा अनुरोध ये है कि केवल खुदाई तक सीमित ना रहिए। अगर इस शहर की प्राचीनता को आंकना है तो इसके लिए साथ में और विधाओं को भी शामिल कीजिए और प्रश्नों को भी शामिल कीजिए। तो क्या उसमें अध्यात्म भी, अध्यात्म और जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं? हमारा मानना है बहुत कम हद तक। जैसे कि रामायण में जो है, रामायण में कुछ था तो वो बीबी लाल साहब ने उसका एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया। उसी तरह से रामायण वेदों में जो काशी के बारे में चर्चा है उसका प्रमाण मिल सकता है, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक कि हम लोग कहीं पहुंचे नहीं, आगे खुदाई नहीं बढ़े, आगे और स्कॉलर्स जो है मिल करके ये विधाओं पर नहीं बात करें, तब तक कहना मुश्किल है। जैसे कि जो मैं कह रहा था अपनी बात कि आर्य यहीं के थे या बाहर से आए, इस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जब तक इस प्रश्न का समाधान नहीं होता उसका भी समाधान नहीं होता। सब जुड़े हुए हैं। इसलिए एक उत्तर देना बड़ा कठिन है और इतिहास में हर प्रश्न का एक उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। आचार्य अशोक द्विवेदी जी, जो बातें अभी चल रही हैं इस संदर्भ में अगर देखें तो क्या धार्मिक मान्यताओं को इतिहास की कसौटी पर कसा जाना सही जान पड़ता है आपको? देखिए, सही बात है। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दोनों रेलवे ट्रैक की तरह चल रहे हैं, धर्म और विज्ञान। विज्ञान भी भगवान का ही रूप है, ऐसी बात नहीं है। और विज्ञान जो है हमारे सनातन धर्म के मान्यताओं को प्रमाणित करती है, नहीं करती है, वो खोज के पर आधारित है। इनका काम है खोदना या अन्वेषण करना, और जो इनको पदार्थ मिल जाए वो चाहे धर्म से रिलेटिव हो चाहे ना हो, इनका काम ऐसा है। एक थोड़ा सा बीच में मैं हास्य की भी कर लूं कि क्या केजरीवाल जी वहां सोना तो नहीं खोजने जा रहे हैं आप लोग? मैं एक हास्य कर रहा हूं कि वहां पे कहीं स्वर्ण का भंडार खोजने का तो नहीं है मन में। इसमें भी इसी तरह का घालमेल था आचार्य जी। जी देखिए, खोजने वाले कुछ भी मिल जाए, आप जैसे लोग कहेंगे तो खुदाई शुरू हो जाएगी। नहीं, हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग गृहस्थ आचार्य हैं। और केजरीवाल जी, खोजने से कुछ भी मिल सकता है, चाहे आम मिले चाहे बबुल मिले, वो तो अपने ऊपर बात है। लेकिन भारतवर्ष के प्राचीन शहरों में जहां जहां खुदाई हुई है वहां धर्म की मान्यता की स्थापना हुई है। और जहां जहां मिले हैं, और ऐसा नहीं है, भारत बहुत समृद्ध सनातन धर्म का भारतवर्ष रहा है और भारतवर्ष बहुत विशाल रहा है, ये वैदिक सभ्यता का रहा है। लेकिन कुछ वस्तुओं से आप प्रमाणित हमारे धर्मों को करें न करें, ये विज्ञान और अन्वेषणकर्ताओं की सोच के ऊपर है। लेकिन सरस्वती नदी को प्रमाणित आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय वट को आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान जो है वो हमारे ज्ञान को और अज्ञान को दूसरे को, माने ज्ञान अज्ञान दोनों को आप आगे रखते हैं, इसलिए विज्ञान को तो हम बहुत ही प्रणाम करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतवर्ष के सबसे प्राचीनतम नगर के राजघाट क्षेत्र में, जहां पर कि कई इतिहासकारों में, कई मान्यताओं में, कई पुराणों में वहां पर बहुत गहरा है मानव सभ्यता से संबंध है। उस गहराई को गहरे ढंग से खोद करके कुछ आश्चर्यजनक बातें निकले तो इतिहासकार भी प्रसन्न हो और वो सम्मानित के अलंकार के लिए वो प्रशंसित होंगे। हकदार होंगे जाहिर तौर पर। केजरीवाल जी, वहां जो वाराणसी में, काशी में जो खुदाई अब तक हुई है और अब जो होने वाली है जनवरी में 2014 में, उसमें क्या अंतर है, किस तरह का अंतर होगा? 2014 में जो खुदाई होगी उससे क्या उद्देश्य उसका किस तरह का, क्या केवल प्राचीनता के बारे में पता लगाना है या कुछ और भी उद्देश्य हैं उस खुदाई के या उस अन्वेषण के? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तकनीक का विकास, जो राजघाट में तकनीक
अपनाई गई थी जी। वो अब जो है उससे कहीं फार एडवांस्ड वो तकनीक अब होगी, और उससे केवल प्राचीनता का सबूत नहीं मिलेगा, उसमें यहाँ के लोगों के जीवन शैली के बारे में हम बता सकेंगे। ये जो है बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से ये विज्ञान बढ़ा है इस आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, ये अद्भुत है। और अब जैसे कि हमने कहा सैटेलाइट से भी इसकी ये उसका प्रामाणिकता आप जांच सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बनारस के बहुत पास सोनभद्र में आपको भित्ति चित्र मिले हैं जी। तो बनारस से इतने पास अगर भित्ति चित्र मिले हैं, हमारा कहना है कि हो सकता है कि ऐसे प्रमाण मिले खुदाई करते करते और सब प्रमाणों के साथ कि हम एक क्रमिक इतिहास जो है उस समय से देख सकें। लेकिन भित्ति चित्र के मिलने का भी एक समय है, 10 लाख साल पुराना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी से इतिहासकार ओपी केजरीवाल और काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो काशी के इतिहास के साथ साथ काशी में जो कुछ भी आगे जनवरी 2014 में खुदाई होगी तो उसमें जो कुछ भी मिलेगा ये बहुत कुछ बताने वाला है, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली सबके बारे में, और उससे कुछ बातें पुख्ता होंगी या नहीं ये भविष्य तय करेगा। डिबेटेड में आज फिलहाल इतना ही। शॉट की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक है सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला, KEI वायर्स एंड केबल, सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, इट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, और डिक्सी स्कॉट थर्मल वेयर सिर्फ एक ही काफी है। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। हिंदुस्तान, जिसकी पहचान धर्मनिरपेक्षता और अनेकता में एकता है, और जो अपनी सार्वभौमिकता के लिए दुनिया में पहचाना जाता है। कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी एक ही डगर पर अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो इतनी विविधताएं देखने को मिलती हैं कि किसी भी देश को रश्क हो जाए। एक देश, राज्य अनेक, बोली भाषा भी अनेक, रंग रूप, लोक कलाएं और भी पता नहीं कितने रंग एक ही गुलदस्ते में, एक ही जमीन पर। उस जमीन पर जहां दूर तक देखो तो हरियाली की चादर बिछी नजर आए, जहां गंगा घाट पर मिट्टी के 1000 रंग एक साथ नजर आ जाएं। भारत की साझी विरासत का खूबसूरत नगीना है अयोध्या, जो 2 शब्दों से बना है, अ और युद्ध। यानी एक ऐसी जगह जहां कभी युद्ध नहीं होता, दंगा फसाद नहीं होता। शास्त्रों में अयोध्या को सभी तीर्थों का मस्तक कहा गया है। धार्मिक सद्भाव को दर्शाती ये नगरी कई उदाहरणों का प्रतीक है। यहाँ एक उक्ति काफी प्रसिद्ध है, बंदो अवध के तुर्का, यानी अयोध्या के मुसलमान भी वंदनीय है। अयोध्या सभी धर्मों और मजहबों के केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित माना जाता है।
वाराणसी में दिन दहाड़े जिला कारागार के डिप्टी जेलर की हत्या से सनसनी। अज्ञात बाइक सवारों ने जेलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। वहीं एसपी नेता राजेंद्र चौधरी ने घटना पर दुख जताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जेलरों को सुरक्षा